बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम अज़ीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल मेडिसन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमल के दौरान या पैदाइश के फ़ौरी बाद बच्चे का फ़ौत हो जाना या हमल का बार बार ज़ाया होना। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, अठरा क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं, अठरा की माहियत क्या है, अठरा के मर्ज़ की अलामात और सबब क्या है और अठरा का इलाज, इन तमाम के बारे में आज तफसीली बात की गई है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। अठरा क्या है? अठरा में बाज़ औक़ात बच्चे इतने कमज़ोर पैदा होते हैं कि अमूमन बीमार बच्चा पहले ही साल या पैदाइश के 8 माह के अंदर अंदर या 8 दिन के अंदर अंदर फ़ौत हो जाता है। और अगर ऐसा बार बार हो तो इस मर्ज़ को अठरा का नाम दिया गया है। शुरू में ऐसे बच्चे देखने को तंदुरुस्त पैदा होते हैं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ही वो बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। अठरा की अक़साम, अठरा की 2 अक़साम हैं, एक अठरा शादी से पहले, एक अठरा शादी के बाद। माहियत: हमल का बार बार ख़त्म हो जाना, रहम के अंदर बच्चे का मर जाना। अगर बच्चा मुकर्रर वक्त पर सही और तंदुरुस्त पैदा हो भी जाता है तो कुछ दिनों बाद या पैदा होने के कुछ वक्फे के बाद बच्चा किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होकर इस दुनिया से चला जाता है। ये सिर्फ़ अठरा की वजह से होता है। असबाब मर्ज़: औरत का सुज़ाक या आतिशिक में मुब्तला होना, हामला के खून की ख़राबी, माहवारी अयाम हमल का क़रार पाना, इसके अलावा मरीज़ा का वहम का शिकार होना, इसके अलावा मरीज़ा को हर वक्त डरावने ख्वाब आना, हर वक्त डर का रहना, ये भी इसके सबब बनते हैं। अलामत: अगर बच्चा अयाम हमल में ज़ाया हो जाता है तो अस्कात की तमाम अलामात ज़ाहिर और नुमायाँ होती हैं। बच्चा कमज़ोर होता है, इसकी हरकत भी बाज़-औक़ात हामला औरत को महसूस नहीं होती या बहुत ही कम महसूस होती है। हामला औरत बेचैनी का शिकार रहती है। मरीज़ा दौरान हमल किसी न किसी मर्ज़ या किसी न किसी खौफ का शिकार रहती है। अठरा का इलाज: अठरा के इलाज के लिए नाज़रीन मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात का इस्तेमाल करवाना चाहिए। रहम को ताकत देने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके अलावा दाफ़े अठरा अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए। इन तमाम मसाइल के लिए नाज़रीन हमने एक कोर्स तैयार किया है जिसका नाम अक्सीर हमल कोर्स रखा है, जिसको आप अठरा के मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन हमल से पहले या फिर हमल के दौरान भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो ख़वातीन जिनको हमल से पहले अठरा की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो उन ख़वातीन को चाहिए कि ये कोर्स पहले इस्तेमाल कर लें ताकि दौरान हमल उन्हें किसी किस्म के अठरा की अलामतें या अठरा की वजह से कोई नुकसान ना हो। अठरा की चंद एक बड़ी अलामतों में नाज़रीन औरत को सोते हुए डरती है, उसके वजूद पर निचले हिस्से पर नीले रंग के निशान बनते हैं, टांगों के ऊपर ख़ास तौर पे। उसका पीरियड्स का सर्कल जो है वो अपसेट रहता है हमल से पहले, उसे डेट अच्छे से नहीं आती। इसके अलावा क्लांट्स की शक्ल में ब्लड आता है, रात सोते हुए डर जाती है। और बाज़ ख़वातीन को नाज़रीन अठरा के दौरान हमल तो हो जाता है लेकिन हल्की हल्की ब्लीडिंग हर वक्त होती रहती है, या इसके अलावा कुछ भी गर्म चीज़ खा लें या कोई भी ज़हनी या जिस्मानी वर्जिश वाला काम कर लें तो उन्हें हर वक्त एक खौफ सा रहता है कि अठरा की वजह से उनका हमल के ऊपर कोई बुरे असरात ना पड़े। तो नाज़रीन ये कोर्स इन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन है। इसको मंगवाने के लिए नाज़रीन हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, आप नंबर पर रब्ता करके इस कोर्स को घर में बैठे मंगवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस कोर्स को वो ख़वातीन जिन्हें हमल नहीं हो रहा या जिनका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है उनके लिए भी ये कोर्स नहायत ही मुफीद है। इस कोर्स को नाज़रीन आप हमल के दौरान और हमल से पहले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बाज़ ख़वातीन जिनको हमल हो जाता है लेकिन दूसरे या तीसरे मंथ जाकर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उन ख़वातीन के लिए भी हमने ये कोर्स तैयार किया है जिसको वो अपने इस्तेमाल में लाकर इस मर्ज़ से मुकम्मल निजात हासिल कर सकती हैं और उनका बच्चा सेहतमंद तंदुरुस्त होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।